आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हाउ टू लर्न। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है उसमें हम ड्राफ्ट करना सीख रहे हैं, हाउ टू ड्राफ्ट ऑब्जेक्शन ऑन 2020 22A एंड 22B। ये जो कोई भी एफआईआर की लॉजमेंट के लिए हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दाखिल होती है उसमें हमें ऑब्जेक्शंस देने होते हैं। तो जनरली बहुत सारे दोस्त ऑब्जेक्शन नहीं भी देते हैं, वो वर्बली आर्ग्यू करते हैं, लेकिन हमें रिटन में इन पे ऑब्जेक्शन देना ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस तरह 22A और 22B हमारे खिलाफ फाइल होती है तो उस पे वो अपने ग्राउंड्स देते हैं, तो हम अपने ग्राउंड्स बताते हैं कि क्या मसला है, क्या किस वजह से हमारे खिलाफ ये एप्लीकेशन लॉन्च हुई है। तो उसके अलावा पुलिस से भी रिपोर्ट कॉल होती है, डीएसपी कंप्लेंट सेंटर से भी रिपोर्ट कॉल होती है, और एफसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पुलिस इज़ नॉट बाउंड ऑन द कोर्ट, लेकिन फिर भी उनसे रिपोर्ट कॉल होती है। तो हम पुलिस अपनी रिपोर्ट देती है, हमें जो ग्रीवेंस होता है हम अपनी रिटन में बताते हैं, और अगर एडवोकेट साहब चाहें तो ओरली भी बताते हैं। तो इसको ड्राफ्ट करने का तरीका वही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेज सेटअप में जाएंगे, लेआउट में जाएंगे, फिर लेआउट के बाद आप पेज सेटअप में जाएंगे, पेज सेटअप के बाद आप लेआउट के बाद आप पेज सेटअप पे गए तो उसके बाद ये टैब ओपन हो जाए, थोड़ी दिक्कत करेंगे ओपन होने में, चलो ठीक है हो गई। तो टॉप से भी 1.5, बॉटम लेफ्ट से 1.5 पेपर साइज हमने लीगल रख ली। लीगल रखने के बाद हमने इसको ओके किया, ठीक है। उसके बाद ये जो है ऊपर वाली हेडिंग होती है उसको हम सेंटर में रखते हैं, उसकी जो अलाइनमेंट होती है वो हम सेंटर में रखते हैं, ये आप देख रहे हैं सेंटर में। उसके बाद जो क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर आता है इसको वो भी हमें सेंटर में रखना होता है। नेम ऑफ द पार्टीज़ जो एप्लीकेंट होता है उसको भी हमें सेंटर में रखना होता है। फिर वर्सेस, ये वर्सेस हो गया। फिर ये जो जिसके खिलाफ है उसको भी हमने सेंटर में रखना होता है। ऑब्जेक्शन ऑन एप्लीकेशन 2022 VCRPC, तो उसको भी हमने सेंटर में रखना होता है। टाइम्स न्यू रोमन में ये जो फॉन्ट है जनरली हम वही यूज़ करते हैं, और उसके अलावा 14 पेज पे हम फॉन्ट का रखते हैं। उसके बाद हमें जो लिखना होता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल प्रपोजल एक्यूज के हिसाब से भी आप दे सकते हैं, और अगर आप किसी एक केस बिहाफ पे भी देना चाहें तो दे सकते हैं। आप एडवोकेट्स के थ्रू भी दे सकते हैं, इन पर्सन भी दे सकते हैं। एडवोकेट एंगेज करें तभी सही है, ना भी करें तभी तब आपकी मर्ज़ी। अब हम कंट्रोल शिफ्ट पी करते हैं, इसको पीछे करते हैं, ठीक है। अभी पैराग्राफ 1 है, ठीक है, इसको हमने 1 को बोल्ड किया। उसके अलावा ये जो है that it is fact that proposal number 1 is a patient of cancer tumor and is unable to walk, run, and doctor's operation surgery of left side leg of the patient. Proposal number and proposal number 2 is the dangerous state and could not walk, run, ठीक है। इसके अलावा ये जो वेरी करता है केस टू केस, हमारा जो केस था उसमें हमारा ये मसला था। आप जो भी मसला हो आप अपने केस के हिसाब से दे सकते हैं। चले आपकी इंग्लिश सही इतनी नहीं भी है तो आप गूगल में जाके आप उर्दू में लिखें तो वो ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश में देगा, फिर जो भी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हों वो आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद ऑल द मेडिकल रिकॉर्ड्स एनेक्स्चर, जो भी आप एनेक्स्चर करना चाहें वो आप एनेक्स्चर कर सकते हैं, उसको ब्रैकेट में देकर बोल्ड करके आप दे सकते हैं, ठीक है। उसका दूसरा पैराग्राफ कंट्रोल शिफ्ट टी करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट ठीक है हमने। फिर दूसरा हमारा जो पैराग्राफ है उसमें दैट इज फैक्ट दैट प्रपोज एक्यू नंबर 2 इज द सन ऑफ द प्रपोज एक्यू नंबर 1 एंड ही वाज अवेलेबल एट द कराची ऑन द alleged डेट ऑफ इंसिडेंट विद हिज फादर बिकॉज आफ्टर द ऑपरेशन डॉक्टर एडवाइज टू डेली पार्टी ट्रेसिंग चेंज डेली रूटीन वाइज। अच्छा, ये जो हमारा फैक्ट्स है ये हमारे केस के हिसाब से आपका जो भी फैक्ट्स होते, जब क्राइम सीन पर ये मौजूद ही नहीं थे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरह का इन्होंने कोई क्राइम किया हो, क्योंकि ये उस वक्त कराची में मौजूद थे, ठीक है। ये हमारा दूसरा पैराग्राफ आ गया। तीसरा पैराग्राफ हमारा है
That being a first son of his father, it is duty of the proposed accused number 2 to take care of his father. अच्छा, ये भी हमारा जो मसला था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि alleged incident उन्होंने एक जगह भी बताया था, जबकि हम तो वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे। ये हमारा केस टू केस वेरी करता है, हमारा ये मसला था, हमने अपना बताया तो कंट्रोल शिफ्टी इसको इधर किया, ठीक है। तो उसके बाद it is the fact that applicant is the brother of the father-in-law of the proposal number 2. Applicant rejected to give the hand of his daughter to son of brother, which was already given to the namely Fala. Accused number 2 tries solve the matter. Applicant threats of lodgement. However, applicant threatened that the applicant will file many applications on his disabled father. ठीक है, तो ये हमारा केस टू केस वेरी करता है, हमारा ये मसला था। हमने लिखा चलो आपकी इंग्लिश इतनी सही ना भी हो तो आप गूगल में ट्रांसलेट करके भी लिख सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। थोड़ा बहुत आपको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप जिस तरह इसमें हम बाय नेम किसी का खास तौर पर नाम नहीं लिखते, जो एप्लीकेंट होता है उसको एप्लीकेंट प्रपोजल की, उसको प्रपोजल की लिखते हैं, वो नंबर 1 2, ये थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट दबाया हमने, इधर हो गया। द फैक्ट दैट एप्लीकेंट इज प्रपोज अक्यूज पर्सन आर बिलोंगिंग फ्रॉम द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, ये जो हमने बताया ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, हमारा कोई इनके साथ व्यापार वगैरह भी नहीं है, तो हमने अपना केस टू केस वेरी करता है। मैंने आपको बताया हमारा ये मसला था, हमने लिखा। तो चलिए, आपको इंग्लिश ना भी समझ में आती हो तो ये आप गूगल ट्रांसलेट में जाके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। द प्रपोजल के नंबर चेक बट इट इज़ द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन, ये जो चेक उन्होंने कहा था आपने हमें इशू किया है वो हमारे नाम पे नहीं था, वो किसी और के नाम पे था। भी खा में ड्रैग करना चाहते थे, इस मसले में धकेलना चाहते थे, वो हमने अपना नरेट किया, बयान किया। That as per the facts of the alleged applicant under the section 5 is not meant to be it. The alleged taken place purpose accused party never made transaction with the applicant, हमारी कोई भी उनके साथ ट्रांजेक्शन नहीं होती, ना कोई इस तरह का कोई मसला था। ये खाम में परेशान करना चाहते हैं, ये जो फैमिली मैट्रिमोनियल का चक्कर होता है उनके हिसाब से ये हमें तंग करना है। पैराग्राफ नंबर 8 है पैराग्राफ हमारा, एप्लीकेंट इज बेसलेस फॉल्स एंड विदाउट सब्सटेंस। ये जो है हमारा जो मसला था हमने इस तरह से अपना नरेट किया है। अगर मैं डिटेल में जाऊंगा, हर एक फिक्रे को पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से कहता हूँ वीडियो शॉर्ट होनी चाहिए। तो ये आप इधर से देख कर टाइप भी कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलेंगे आप उसमें टाइप कर सकते हैं, जिससे देख के भी तो एक आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। उसके बाद पैराग्राफ 9 प्रपोजल लॉ अबाइडिंग सिटीजन नॉट इन्वॉल्व, पहले इस तरह की किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं थे, तो वो भी हमने लिखा है कि हैबिचुअल नहीं है ये। तो उसके अलावा पैरा नंबर 10 है दैट फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन एंड व्यू ऑफ द अबव सबमिशन पैरामा नो कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन मेड आउट। ये जो हम कह रहे थे इस तरह का कोई भी ऑफेंस मेड आउट नहीं हुआ है, तो लॉजमेंट ऑफ द एफआईआर इज द इट विल बी द अगेंस्ट द अस एंड वी विल सफ़र एंड इरिपेरेबल लॉस, तो हमें बहुत इरिपेरेबल लॉस होगा, ठीक है, वो कोर्ट का भी टाइम वेस्ट होगा। पैरा नंबर 11 पे the contents narrated by the applicant are false and frivolous application or criminal matter, ठीक है। the proposal relied on the case law कराची, ठीक है, जो हमने केस लॉ पर रिलेटेड रिलाई किया है वो भी हमने इधर दिया है, केस लॉ 2010 YLR 189 कराची, ठीक है। एप्लीकेंट वाज नॉट रिपोर्ट टू द कंसर्न पुलिस पीएस टू केप द हॉलो ऑफ नॉट रेफ्यूज, तो इन्होंने जो कंसर्न पीएस से भी रब्ता नहीं किया था, इन्होंने ये काम का फॉल्स और फ्रेवियसली इन्होंने एलिगेशन लगाई है हमारे खिलाफ, ये जो खाम में ट्रैक करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हमारा पैरा नंबर 13 है दैट रियल फैक्ट्स उन्होंने सप्रेस्ड किए हैं कोर्ट के, और वो हमें प्रेशराइज करना चाहते हैं, और इस तरह का कोई भी मसला नहीं हुआ, ठीक है। ये अब आपको किसी चीज़ का वर्ड्स मीनिंग ना आती हो तो आप गूगल ट्रांसलेट में पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख के उसकी ट्रांसलेट सिंधी में, उर्दू में, जिस तरह भी है, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है आप मालूम कर सकते हैं। That no alleged incident taken place as per present application, but the applicant modifiedly lodged the present application against the proposal. Modified इनका modified की वजह से इन्होंने हमें हमारे खिलाफ that applicant did not approach the respondent for lodgement of FIR, ये जो हमारा केस के हिसाब से हमारा पैराग्राफ बनता है वो हमने बताया, आपका अपने केस के हिसाब से वेरी करता है। मैं दोबारा भी आपको बताता चले आपकी इंग्लिश इतनी सही नहीं है, वो भी मसला नहीं है, गूगल ट्रांसलेट में आप जाके उर्दू से इंग्लिश में आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दैट मिसगाइडिंग द कोड एंड एक्चुअल फैक्ट्स
अगर हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो जस्ट आपको एक इमेजिन करवाना है, एक हिंट देनी है ताकि आप लीगल ड्राफ्टिंग करने के एबल हो जाए। ये जो फैक्ट्स हैं हमने अपने फैक्ट्स लिखे हैं। दैट इन व्यू ऑफ द ग्राउंड फैक्ट एप्लीकेंट हैज़ बीन फाल्सली मैनेज्ड फिल्मी स्टोरी। उन्होंने फिल्मी स्टोरी बनाई है सिर्फ हमें प्रेशराइज करने के लिए। और पैरा नंबर 18 in view of the above factual recommend the same to the attempt on the part of the applicant to get a case registered with a twisted version against the respondent proposal for the some ulterior motives admitted in section 154 CRPC, in which it is that the officer in charge of operation shall register the case whenever it is informed with regard to the cause. It is reported him that likewise section 2 also empower justice of peace for issuance of direction to resistance, but all these powers never supposed to be exercised in mechanical manner. जो इनके जो पावर्स हैं वो मैकेनिकल मैनर्स में जस्टिस ऑफ पीस साहब के भी जो हैं और एसएचओ साहब के भी जो हैं वो मैकेनिकल मैनर्स में नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। उनको बाकायदे रियलिटी हो ऑन ग्राउंड अगर हो तो उनको होने चाहिए। फॉल्स और फेरुलस मैटर था जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीता था और इनकी 22 से 22 भी जो थे वो उनकी ख़त्म हो गई थी। तो उसके अलावा दैट ऑल द पावर्स आर वोटेड वेस्टेड इन द अथॉरिटी फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ जस्टिस मैटर टू एक्सरसाइज इन द। चलिए जो डिटेल में पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इनको भी हम रहने देते हैं। और द कोर्ट्स आर नेवर सेपरेट आइज फ्रॉम द अदर एस्पेक्ट्स। ये जो हमारा था ये आप पढ़ के इनकी कोई इंग्लिश इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, गूगल ट्रांसलेट से भी पूरे का पूरा जुमला ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उसके अलावा फॉल्स बेसलेस एंड मिसकंसीव देयरफॉर जो प्रेयर क्लास भी है नीचे हमारी, ठीक है। उसके अलावा जो भी एप्लीकेशन होती है उसके साथ अगर सिविल की होगी तो उसके साथ वेरिफिकेशन, अगर क्रिमिनल की होती है उसके साथ एफिडेविट लगाना लाजमी होता है। तो ये एफिडेविट उधर जो भी प्रपोज एक्यूज्ड है उसका नाम आएगा, उसके फादर का नाम, कास्ट, रहाइश उनकी किधर है, ये सारा कुछ आ जाएगा। और ये आप पढ़ सकते हैं, अगर हम डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके अलावा ये जिस शहर का नाम है जिधर हो एडवोकेट, और उसके अलावा इनकी वेरिफिकेशन जो वकील साहब होंगे उनका भी नाम होगा, ठीक है। उसके बाद प्रपोज एक्यू नंबर 2 के हिसाब से भी वही है जो प्रपोज एक्यू नंबर 2 का नाम होगा, फादर्स नेम, फादर का नाम, रहाइश वगैरह वो देंगे। तो ये जनरली ऑब्जेक्शन बहुत सारे दोस्त नहीं फाइल करते हैं, फाइल करनी चाहिए। ऑब्जेक्शन फाइल करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी फ्यूचर वाले की आने वाली लीगल ड्राफ्टिंग के हिसाब से वीडियोज़ हों उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और आप भी इससे मुस्तफ़ीद हों। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।